अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जर्नी विद शबाना। तो आज मैं बना रही हूँ अपने यूट्यूब फैमिली के लिए शाशिल्क। तकरीबन ये सारा टोटली जो आज मेन्यू बन रहा है ये सारा अरेबिक मेन्यू बन रहा है। तो उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है। चिकन बोनलेस में मेरे पास है 1 किलो तकरीबन चिकन बोनलेस है ये, ठीक है। और इसमें मुझे जो बाकी चीज़ें बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही जल्दी झटपट तैयार हो जाने वाला ये है डिश। और इसके लिए 1 किलो चिकन के साथ मैं ले रही हूँ तकरीबन हाफ़ kg बिल्कुल जिसका दही का पानी निकला हुआ हो, इस तरह से मैं दही ले रही हूँ। और कोशिश मैंने ये की है कि जो है दही का पानी बिल्कुल निकला हुआ हो, और ये बिल्कुल यानी जैसे ग्रीक योगर्ट मिलती है दूसरे शहरों में तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। तो 1 किलो चिकन में मैं तकरीबन आधा किलो दही डालूँगी बग़ैर पानी के। और इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन एक पूरी गट्ठी मैंने लहसुन की पीसी हुई है, और ये पीस के लहसुन मैंने बिल्कुल इसको भी इसके अंदर मैं साथ ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसके साथ अपने हस्बे ज़ायका मैं नमक डाल रही हूँ। मैं बता रही हूँ बहुत जल्दी झटपट तैयार हो जाने वाली डिश है। और कुछ मैंने इसमें जैसे बिल्कुल शाशिल के लिए हमें चाहिए होते हैं ना डाइस में कटे हुए, इस तरह से शिमला मिर्च और ऑनियंस वगैरह इस तरह से डाइस में कटे हुए चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ। और इसी तरह ये ऑनियंस भी मैं इसके अंदर मैंने एक छोटा सा ऑनियन, एक स्मॉल साइज़ की मैंने मीडियम साइज़ की मैंने कैप्सिकम या शिमला मिर्च ले ली है, उसको मैंने डाइस की शक्ल में काट लिया है, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके साथ में ये थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी इसके साथ थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और कोई और ऑयल यूज़ नहीं करना, बिल्कुल 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून इसमें आप डाल सकते हैं ऑलिव ऑयल। और इसमें साथ में ऐड करूँगी कुछ ब्लैक पेपर। अच्छा, अगर लहसुन की जगह लहसुन गार्लिक पाउडर भी अगर ऐड करना चाहें 1 टेबल स्पून भर के जो है ना वो इस्तेमाल करें। लेकिन अगर फ्रेश गार्लिक है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसकी अपनी ही एक फ्रेश गार्लिक की खुशबू होती है। तो मेरे पास अभी इत्तफाक से नहीं है मौजूद वाइट पेपर पाउडर, तो उसकी जगह मैं थोड़ा सा ये ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। लेकिन थोड़ा सा अगर इसमें बेस्ट यही है कि आपके पास अगर वाइट पेपर पाउडर है तो आप वही ऐड करें। और इसको मैं अच्छे तरीके से अभी मिक्स कर लूँगी। और ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके मैं 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि और बाद में इसको स्क्यूर्स पे लगा देंगे। लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट में ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है, मैरिनेट के लिए। और उसके साथ मैं नेक्स्ट स्टेप जो इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे शीश तौक में बना रही हूँ तो शीश तौक में मैं साथ उसके खुबस भी बना रही हूँ, जो उसके साथ एक अरब में ब्रेड इस्तेमाल की जाती है, हमारे यहाँ रोटी भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ रोटी जो है खालिस गंदम के आटे की बनती है। तो वहाँ पे अभी मैं बताती हूँ कि अगर मैंने हाफ़ कप मैदा लिया है तो हाफ़ क्वांटिटी में ही हमारे गंदम का आटा होगा, ठीक है। तो इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हाफ़ कप यानी कि एक पूरा कप भर के मैदा, ठीक है। और इसके साथ मैं गंदम का इसी तरह व्हीट फ्लोर ले रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़ा सा पहले इसको मैं मिक्स होने दूँगी। और इस तरह मैं साथ साथ पानी डाल के नॉर्मल जिस तरह हम लोग आटा गूँथते हैं इसी तरह आटा मैं खूब उसके लिए गूँथ लूँगी, ठीक है। नॉर्मल जितना हम लोगों को नरम, ना बहुत ज़्यादा सख्त तो ना बहुत ज़्यादा नरम आटा जिस तरह से चाहिए होता है। और हल्का सा मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करूँगी जस्ट और कि
आटा बहुत ज़्यादा स्टिकी ना हो। और ये बस ये भी थोड़ी देर में ये हो जाएगा प्रोसेस। अच्छा, ये आटा और फ्लोर को मिला के ये आटा गूंथ चुका है, नॉर्मल जिस तरह हम लोग सिंपल आटा गूंथते हैं सेम एज इट इज़ है ये। और इसको थोड़ी देर के लिए इसी तरह मैं रेस्ट पे रख दूँगी, फिर थोड़ी देर तक मैं इसकी रोटियां बनाऊँ। ये जो चिकन काफ़ी देर पहले मैंने मैरिनेट किया था उसको मैं अब स्क्यूर्स पे डालने के लिए इस तरह की स्क्यूर्स ली हैं, तो उनको ऐड करूँगी स्क्यूर्स में, ठीक है। और नॉर्मली जैसे हम लोग शाशिल्क के लिए करते हैं, तो एक स्टिक के साथ आप 2 स्टिक्स भी ले सकते हैं ताकि बहुत अच्छा बैलेंस रहे। तो ये मैं तो अगर चाहें तो एक एक चिकन पीस को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी 2-2 चिकन पीस को कर रही हूँ और एक एक जैसे ये ना कैप्सिकम या शिमला मिर्च। इस तरह करके इसी तरह एक ऑनियन का स्लाइस और ये बिल्कुल इस तरह करके मैं रखती जाऊंगी। चाहे तो गैप रखें, चाहे तो ना रखें। और ये मैंने इस तरह से शीश तौक की जो है ना स्टिक्स तैयार करके प्रिपेयर करके रख दी हैं। और बस अब मैं इनको जो है ना हल्के से ग्रिल करूँगी, क्योंकि ये चिकन है तो ये जल्दी से ये तैयार हो जाता है, अंदर से ये कुक हो जाएगा। तो उसको चिकन शीश तौक को ग्रिल करने के लिए मैंने इस तरह से पैन लिया है, उसको बिल्कुल मैं हल्का सा ग्रीस करूँगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस शीश तौक की स्टिक्स में भी पहले से ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होया हुआ है, बल्कि ये थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा डल गया, इट्स ओके। और इसके साथ ही मैं 1 बाय 1 इस तरह करके ग्रिल्स पे रख दूँगी। अगर चाहें तो यूँ रख दें, सीधा रख दें, यूँ रखना तो यूँ रख दें, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा अच्छे से ये कुक हो जाएंगी, तो मैं एक साथ ये भी इनको रख दूँगी। हल्का चूल्हा कर दूँगी और ये इसी आँच पे ये कुक होते रहेंगे, ग्रिल होता रहेगा। बीच में मैं एक बार इसका लिड को, इसको ढक्कन को बंद करूँगी ताकि ये थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। अच्छा, मैं ये साथ साथ अब इसको चेक भी कर रही हूँ, ये जैसे ग्रिल हो रही है, ये देखें। अभी इसको टाइम है, थोड़ा सा ये और ग्रिल हो जाए, कुक हो जाए, ठीक है। बाकी भी कुछ स्टिक्स को मैं देख लेती हूँ, अभी इनको थोड़ा सा टाइम है, बल्कि मैं थोड़ी सी देर के लिए ये करके देखती हूँ। और थोड़ा सा चूल्हा मैं तेज़ कर देती हूँ, फ्लेम इसकी हाई कर देती हूँ, बट लिटिल बिट। और ये जो मैंने आटा गूंदा था उसके मैंने पेड़े बना के रख लिए हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटी सी रोटियां बनानी है, बिल्कुल आम नॉर्मल हमारी बड़ी रोटी बनती है उस तरह से नहीं, थोड़ी सी छोटी होगी बिल्कुल। और इस तरह से इनको छोटा छोटा बेल लेना है। इस साइड पे मैं ये प्रिपेयर कर रही हूँ, ये सिंपली जो है ये चिकन बोटी इस तरह से शीश तौक के लिए तैयार कर लें। बस इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपने बहुत सारा जो है लहसुन डालना है दही में, और दही आपकी ग्रीक योगर्ट हो, यानी पानी बिल्कुल निकला हुआ हो, और जो है ना तभी ये एक अच्छी मैरिनेशन तैयार होगी। तो आज के मेरे इस मेन्यू के साथ मुझे इजाज़त दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।